हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और मैं आज आप सभी को एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन उत्सव के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 771। तो एलआईसी की तरफ से 1 अक्टूबर 2024 को ये प्लान लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो एलआईसी से बाय कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस प्लान की खास बात क्या है। सबसे पहली खास बात इस प्लान की ये है कि इसमें आपको होल लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी कि आपकी पूरी ज़िंदगी इसमें आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस में अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने लिए ये पॉलिसी ले लेते हैं तो आपका लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर इसमें रहता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा बेनिफिट है लाइफ टाइम गारंटीड इनकम का। यहाँ पर अगर आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% एनुअली आपको यहाँ पर गारंटीड इनकम मिलती है, जो कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको मिलती रहेगी, जिसे हम इनकम बेनिफिट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अगला बेनिफिट मिलता है, वो है प्रीमियम पेइंग टर्म। यहाँ पर मिनिमम 5 साल की दी गई है। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कम टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम की पेमेंट करनी पड़े, तो यहाँ पर उसके लिए मिनिमम 5 साल की टर्म दी गई है। आप प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल की भी चूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जीवन उमंग की बात करें तो उसमें मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल की होती है। उसके बाद यहाँ पर चौथा और सबसे बेस्ट बेनिफिट है, वो है गारंटीड एडिशन का। यहाँ पर जो भी आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म होती है उसके दौरान आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन ऐड किया जाता है। अगर हम एलआईसी के बाकी इंश्योरेंस प्लान्स की बात करें तो उनमें आपकी पॉलिसी में हर साल बोनस ऐड किया जाता है, लेकिन इस प्लान में आपको गारंटीड एडिशन दिया जाएगा जो कि गारंटीड होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए यहाँ पर क्या क्या कंडीशंस दी गई है। तो सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की। तो मिनिमम एज यहाँ पर 30 दिन की दी गई है, यानी कि आप अपने बच्चे के लिए भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की दी गई है। 30 दिन के बच्चे से लेके 65 साल तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, तो प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल से लेके 16 साल तक की दी गई है। इसके बीच की कोई भी प्रीमियम पेइंग टर्म आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की। तो यहाँ पर एलआईसी ने एक टेबल दी हुई है जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो 30 दिन के बच्चे से लेके 59 ईयर्स तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 10 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मिनिमम 6 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स तक के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले पाएंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं तो मिनिमम 8 साल की एज दी गई है और मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज दी गई है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपए का दिया गया है। 5 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 5 लाख रुपए पे करने होंगे। इसके बेसिस पर ही आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और जो सम एश्योर्ड आप लेना चाहते हैं वो 10 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें प्रीमियम पेइंग टर्म भी सिलेक्ट करनी होगी। तो हम मान के चलते हैं कि आप 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसके प्रीमियम की कैलकुलेशन करते हैं तो 1 साल का जो प्रीमियम हमें पे करना होगा विद जीएसटी वो होगा 61,133 रुपए का। फर्स्ट ईयर में जो जीएसटी रेट होगा वो 4.5% का है। उसके बाद यहाँ पर 2.25% का जीएसटी रेट होता है। तो सेकेंड ईयर से आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो होगा 59,816 रुपए ईयरली का। इस प्रीमियम को आप 3 महीने में, 6 महीने में या हर महीने भी पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एज 30 साल की हो चुकी है। पॉलिसी लेते समय हमें प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी और लगातार हमें 16 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि जो हमारी प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल की है। तो 16 साल प्रीमियम पे करने के बाद यहाँ पर हमें 2 साल वेट करना होगा। यहाँ पर आपको 2 साल का डेफरमेंट पीरियड दिया गया है। जब यहाँ पर ये डेफरमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर हमें पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू होगी। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जब 19th ईयर होगा तो उस टाइम पर हमें इसके इनकम बेनिफिट मिलेगी या हमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर आप ये जरूर जानना चाहते होंगे कि ये 2 साल का डेफरमेंट पीरियड कहाँ से आया है। तो उसके लिए एलआईसी ने सर्वाइवल बेनिफिट शेड्यूल दिया हुआ है, तो आइए उसको देखते हैं।
तो यहाँ पर एलआईसी ने बताया है कि अगर आप 16 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो आपको जो बेनिफिट पॉलिसी के मिलना शुरू होगी वो 19th ईयर में होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप 10 ईयर की प्रीमियम पेइंग टर्म चूज करते हैं तो आपको पॉलिसी के 13th ईयर से पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू होगी। ठीक इसी तरह से अगर आप 5 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं तो पॉलिसी के 11वें साल से आपको पॉलिसी के बेनिफिट मिलना शुरू होगी। तो ये जो सर्वाइवल बेनिफिट शेड्यूल है वो टेबल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने एग्जाम्पल में 16 साल की टर्म चूज की है, तो इसीलिए हमारा 2 साल का डेफरमेंट पीरियड होगा और 19th पॉलिसी ईयर में हमें इस पॉलिसी के बेनिफिट मिलते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो पॉलिसी को लेते समय यहाँ पर आपको एलआईसी की तरफ से 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पर एलआईसी पूछती है कि सर्वाइवल बेनिफिट के लिए आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं या ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन 1 को देखते हैं तो वो है रेगुलर इनकम बेनिफिट और ऑप्शन 2 है फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन 1 की बात करें तो उसमें यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड का 10% आपको ईयरली रिटर्न मिलती है, जो कि आपको आपकी डेथ तक मिलेगी, यानी कि आपको लाइफ टाइम मिलेगी। और अगर हम ऑप्शन 2 की बात करें तो उसमें भी आपके बेसिक सम एश्योर्ड का 10% अमाउंट आपको ईयरली मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी दिया गया है कि यहाँ पर अगर आप इस बेनिफिट को नहीं लेना चाहते हैं तो आप नहीं भी ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, जो भी आपका बैलेंस अमाउंट होगा उस पर 5.5% का इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंडिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि हम पहला ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, जिसमें हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 10% हमें लाइफ टाइम मिलता है। तो यहाँ पर जब हमारी पॉलिसी का 19th ईयर होगा तो हमारे सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 10 लाख रुपए का 10% जो कि 1 लाख रुपए ईयरली होता है वो हमें लाइफ टाइम मिलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं होती है। इस पॉलिसी में आपको सर्वाइवल बेनिफिट लाइफ टाइम मिलता रहता है। हालांकि यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी को बीच में बंद कराना चाहें तो अपनी पॉलिसी को बंद करा के उसकी सरेंडर वैल्यू भी ले सकते हैं। अब ये सरेंडर वैल्यू कितनी होगी वो उसी टाइम पर पता चलता है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी के दौरान कोई भी पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब मान के चलते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस टाइम पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ दिया जाता है और साथ ही साथ गारंटीड एडिशन दिया जाता है। आइए एक बार जानते हैं कि ये गारंटीड एडिशन क्या है। तो गारंटीड एडिशन के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एलआईसी यहाँ पर आपकी पॉलिसी में कुछ गारंटीड अमाउंट ऐड करती है, जिसे हम गारंटीड एडिशन कहते हैं। एलआईसी यहाँ पर कहती है कि आपने 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लिया है तो 40 रुपये पर ईयर यहाँ पर गारंटीड एडिशन किया जाएगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल को समझने के लिए एक बार मान लेते हैं कि जब यहाँ पर हमारी पॉलिसी का 26th ईयर होता है तो उस टाइम पर यहाँ पर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सम एश्योर्ड है वो 10 लाख रुपए का है और साथ ही साथ यहाँ पर गारंटीड एडिशन भी मिलेगा। एलआईसी यहाँ पर कहती है कि ये जो गारंटीड एडिशन होगा वो केवल और केवल आपकी प्रीमियम पेइंग टर्म के दौरान मिलेगा। तो हमारी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 16 साल की है। काफी लोग यहाँ पर सोचते हैं कि पॉलिसी होल्डर की डेथ 26th ईयर में हुई है तो 26 ईयर का गारंटीड एडिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हमें 16 साल का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट करना होगा। अगर हम यहाँ पर 1 साल का गारंटीड एडिशन देखते हैं 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का, तो वो यहाँ पर 40,000 रुपए का हो जाता है और 16 साल का गारंटीड एडिशन करते हैं तो वो होगा 6,40,000 रुपए का। तो इसका मतलब ये है कि डेथ के केस में जो पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी हैं उनको यहाँ पर लगभग 16,40,000 रुपए का अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए भी एलआईसी ने कैलकुलेशन बताई है। उन कैलकुलेशन में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डेथ बेनिफिट दिए जाते हैं। यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए आपको बेसिक सम एश्योर्ड देखना होगा और जो भी आपका सालाना प्रीमियम है उसका 7 टाइम्स करना होगा। इन दोनों ही अमाउंट में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वही आपका सम एश्योर्ड ऑन डेथ कहलाता है। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद जो सम एश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो यहाँ पर 10 लाख रुपए का है। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं, जिसे हम राइडर्स कहते हैं। राइडर्स का आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर आपको 4 बेनिफिट दिए गए हैं। सबसे पहले है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तीसरा है यहाँ पर टर्म एश्योरेंस राइडर और चौथा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे के लिए अगर पॉलिसी लेना चाहते हैं
तो आपको ज़रूर प्रीमियम वेवर बेनिफिट अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट लेना चाहें तो वो राइडर भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्रिटिकल इलनेस राइडर अभी इस पॉलिसी में नहीं है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो यहाँ पर पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। जो भी लोन होता है उसका इंटरेस्ट आपको हर 6 महीने में पे करना होता है। जो भी LIC का इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पर आपको पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो 1 साल बाद आपको ये सुविधा मिल जाती है। आप अपनी पॉलिसी को बंद करा के उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिवाइवल का भी बेनिफिट मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जो आपकी पॉलिसी है वो लैप्स हो जाती है। तो यहाँ पर LIC की तरफ से 5 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है, जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को फिर से शुरू करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेस टाइम पीरियड भी मिल जाता है, जिसके अंदर आप बिना किसी लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो आपको 15 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिलता है, और अगर आपने अदर मोड चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस टाइम पीरियड मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। तो यहाँ पर आपको 4 पेमेंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप मंथली प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, या फिर ईयरली प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मंथली प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो आपको नैच करना होगा, या फिर सैलरी सेविंग स्कीम्स का ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप यहाँ पर नैच ऑप्शन कराते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली प्रीमियम डिडक्ट करता है, तो उस केस में आपको 3 महीने का एडवांस प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हम मैच्योरिटी की ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। हालांकि जब भी आप पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहें तो पॉलिसी सरेंडर करा के उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान जीवन उत्सव की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन 2 के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ऑप्शन 2 की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद।